माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जिसको बोलते हैं मेनोपॉजल कॉम्प्लिकेशन। मेनोपॉज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं इसको देख रहे हैं। सबसे पहली बात है, मेनोपॉज क्या होती है। मेनोपॉज एक फिजिकल कंडीशन होती है जिसमें फीमेल जो होती है न रिप्रोडक्टिव स्टेज से नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज में चली जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेटिक चेंज कहते हैं। यह जो होती है 45 साल से 55 साल के बीच होती है। कुछ फीमेल में 45 से 40 के बीच हो जाती है, इसको प्रीमेनोपॉज कहते हैं। किसी फीमेल में 40 से पहले हो जाता है, इसको हम लोग अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। किसी फीमेल में 55 के बाद होता है, इसको हम लोग लेट मेनोपॉज कहते हैं। तो इस सारे कंडीशन जो होते हैं वह एक एज वाइज होती है। मेनोपॉज होती है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल मेनोपॉज बोलते हैं, एक होता है प्लान मेनोपॉज कहते हैं। नेचुरल मेनोपॉज होता है जो अपने से होता है। प्लान मेनोपॉज जो होते हैं जिसमें हिस्टेक्टोमी या फिर ओवेरियन को हम लोग रेडिएशन से उसको क्या करते हैं, हम लोग डैमेज कर देते हैं। लेकिन बात ही हम लोग कर रहे हैं मेनोपॉजल सिंड्रोम के बारे में। तो होता क्या है कि हम जानते हैं कि यह तो क्लाइमेटिक चेंज होती है। नॉर्मल कंडीशन तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। नॉर्मली क्या होती है कि मेनोपॉज आती क्यों है। मेनोपॉज आने का रीजन होता है कि जैसे ओवरी है, ओवरी में क्या होती है कि लगभग 2 से 4 लाख फॉलिकल होती है। यहाँ पे ये फॉलिकल जो होती है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में काम किया, उसमें जो होता है हर मंथ में यहाँ से ओवा बनते हैं, लेकिन लास्ट में जो होते हैं 10,000 फॉलिकल बच जाती है। एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे इस फॉलिकल पर एफएसएच का एक्शन कमजोर होने लगता है, एफएसएच रेसिस्ट होने लगता है। इसके कारण क्या होती है कि एफएसएच जो होती है, जो फॉलिकल होता है, ये बनना बंद हो जाता है और इससे जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन नहीं पाता है। और हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही इस पे एफएसएच एक्शन किया है और इससे निकलता है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। यही हार्मोन जो होती है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ को मेंटेन रखती है। किसी कारणवश ये हार्मोन खत्म हो जाती है, पहले ही समय से पहले खत्म हो जाता है या फॉलिकल कंप्लीट डैमेज कर जाते हैं। कैसे? या तो ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरेक्टोमी, स्मोकिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ, एवर्सन ड्रग्स या मेंस्ट्रुएशन सस्टेन ड्रग्स। कई ऐसे डिजॉर्डर्स होते हैं जिसके कारण ये ओवेरी खराब हो जाती है, वो एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देता है। यह जेनेटिकल नहीं होती है, यह डिजॉर्डर जेनेटिकल नहीं होती है, याद रखना है। इसलिए याद रखना है कि दिस इज नॉन जेनेटिकल डिजीज, इसमें जेनेटिक कंडीशन कुछ नहीं होती है। यह सिर्फ लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी के कारण होती है। ये कोई ना कोई लाइफ स्टाइल में, चाहे वो एवर्सन के ड्रग्स लिए हो या कुछ ना कुछ लाइफ की गड़बड़ी की वजह से ऐसी होती है। अब होती क्या है इसमें कि एस्ट्रोजन कंप्लीटली बंद हो जाते हैं। अब इसके कारण क्या होती है? सबसे पहला इफेक्ट यूट्रस पे। यूट्रस का जो यूट्रस जो होती है वो ज्यादा वो सिकुड़ जाती है, ओवर वह कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। तो ओवर कंस्ट्रिक्ट होने के कारण वह लेंथ भी छोटा हो जाता है और इसमें प्रोलैप्स कंडीशन बन जाती है। सपोर्टिंग लिगामेंट कमजोर हो जाते हैं, पेल्विक मसल्स वीक हो जाते हैं। इसके कारण यूट्रस प्रोलैप्स कर जाती है। नंबर 2, वेजाइनल कैनाल्स पे वेजाइनल एट्रोफी हो जाती है, डिस्पेरोनिया डेवलप करता है। उसके साथ वहां पर क्रोनिक वेजिनाइटिस डेवलप कर जाता है। वेजाइनल पीएच जो होता है वह जहाँ एसिडिक होती है उसकी जगह बेसिक हो जाती है। अब ज्यादा बेसिक होने पे क्या होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन तो है नहीं, यहाँ पर म्यूकस तो बनेगा नहीं कैनाल्स में, तो यहाँ पर ज्यादा बेसिक होने के कारण यहाँ पर इन्फेक्शन बहुत होते हैं। अगला कंडीशन, पेल्विक मसल्स ज्यादा कमजोर होने के कारण जो यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। यूरेथ्रा कंस्ट्रिक्ट होने से की वजह से क्या होती है कि यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाती है। थोड़ा भी एब्डोमिनल प्रेशर पड़ने पे, स्नीजिंग पे या कुछ करने पर क्या होती है, वहां से जो यूरिन जो होता है अपने आप पास आउट हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन, बोन पर एस्ट्रोजन की कमी होने से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से बंद हो जाता है। इसके कारण बोन में कैल्शियम मिनरलाइजेशन नहीं होती है। इसकी वजह से बोन भी कमजोर होता है। हर मंथ में एवरी ईयर 3 to 5% बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है। एवरी ईयर 3 to 5% बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है। इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होती है। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, बोन फ्रेजाइल हो जाता है, इजिली फ्रैक्चर होती है, कॉलिज फ्रैक्चर की चांसेस होती है।
कैल्शियम की बॉडी में कमी होने लगता है। इस कैल्शियम की कमी होने के कारण हार्ट फेलियर होने की चांस हो सकती है। ये तो खाली बोन पे बात कर रहे थे अभी हम लोग। बोन फ्रेजाइल हो जाती है, ये सब कंडीशन बोन से आती है। ऑस्टियोपोरोसिस आती है, बॉडी वेट घटने लगता है, बोन जो होता है धीरे धीरे पतला होने लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाती है इसमें। नेक्स्ट डिजॉर्डर्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। आर्टरी एस्ट्रोजन के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के नहीं बनने से वेसोडायलेशन नहीं होती है, वेसोकंस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, ब्लड प्रेशर राइज कर जाएंगे, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन डेवलप कर जाते हैं। इसके कारण हार्ट में कई तरह का डिजॉर्डर्स आ सकती है। इस्केमिक हार्ट डिजीज का भी चांसेस बनता है। नेक्स्ट कंडीशन फैट मेटाबॉलिज्म। एस्ट्रोजन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बनाती थी। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोजन के नहीं रहने के कारण एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। इस कंडीशन से होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। बॉडी में फैट का डिपोजिशन बढ़ने लगता है क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। एस्ट्रोजन के कमी होने के कारण एलडीएल बढ़ जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ गई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की चांसेस बढ़ जाती है इसमें। इसीलिए अबनॉर्मल फैट और प्लस बॉडी में अनयूजुअल जगह पे फैट का डिपोजिशन अनयूजुअल होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन अगला ब्रेन पर। ब्रेन में मेमोरी लॉस कर जाती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाती है, डिप्रेशन होती है, स्किज़ोफ्रेनिया या हेलुसिनेशन, डेलूजन, ये सब कंडीशन एस्ट्रोजन के डिफिशियंसी से, जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कुछ केमिकल्स या न्यूरोमोडुलेटर केमिकल्स की कमी हो जाती है। इसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। यह मेरा नर्वस सिस्टम पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन जो बताए थे हम लोग, रेड हॉट स्पॉट जो होती है वो डेवलप कर जाती है क्योंकि पेशेंट को शुरू में ज़्यादा बेचैनी होती है, पसीना ज़्यादा चलता है। ये सब कंडीशन, ये सब कॉम्प्लिकेशन हमें मेनोपॉज में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या क्या हो जाती है? बहुत बड़ा दिक्कत ब्रेन डिजॉर्डर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन फ्रेजाइल, कॉलेज फ्रैक्चर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, abnormal fat deposition and plus uterine prolapse, ovarian disorders, urinary incontinence, recurrent infection, weak immunity, ये सब कॉम्प्लिकेशन मेनोपॉज में बहुत ही ज़्यादा होता है। हमें इससे कैसे बचना चाहिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज में समझाएंगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।